Hello, my dear students. In this video, I am going to explain you about the hyperbola. In earlier videos, like I have explained already the parabola and ellipse. That was also the introduction about the parabola and introduction about the ellipse. This is also the introduction about the hyperbola. Means you can understand easily the terms and the equations of the hyperbola. If you see the ellipse and the equations, terms, everything will be same here in the hyperbola. This is the figure for the hyperbola. And in this figure, the hyperbola means in short, I am drawing, ये छोटा सा हम बना रहे हैं, ऐसे ही बनता है इस तरीके से, and like this. इसको हमने यहाँ पे इसलिए बनाया है. This is the first one and this one is the complete shape is the hyperbola, where the curve cuts the axis. This is the x-axis and this is the y-axis. जिस जगह पे कर्व एक्सिस को कट करती है, that means in this case the x-axis is the axis of the hyperbola. मतलब ये कह सकते हैं कि एक लाइन, the line which cuts the curve at one point, मतलब यहां पे वन पॉइंट पे कर्व को कट कर रही, इसको एक्सिस बोलेंगे. बट कर्व इज नॉट ओनली दैट द वन पार्ट ओनली. ये सिर्फ एक पार्ट नहीं है, ये पूरा मिला करके हाइपरबोला कहलाता है. तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, ये दो जगह पे कर्व को कट करेगी, एक पॉइंट ए पे, एक पॉइंट ए डैश पे. तो ए एंड ए डैश बोथ आर कॉल्ड द वर्टिसेस, मतलब ये दोनों वर्टेक्स है. दिस इज द वाई एक्सिस and C is the origin point is known as the center of the hyperbola. यानी दोनों वर्टेक्स जो होते हैं उनके बीच में सेंटर पाया जाता है. सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द टू वर्टिसेस इन द हाइपरबोला. इलिप्स में भी यही था. द सेम थिंग वाज इन इलिप्स. देन वी टॉक्ड अबाउट द डायरेक्ट्रिक्स. जैसा कि पहले वीडियो में एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, फोकस क्या होते हैं, लैटिस रेक्टम क्या होता है. एवरीथिंग आई हैड एक्सप्लेन्ड इन द अर्लियर वीडियो. डायरेक्ट्रिक्स इज ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस एंड बिहाइंड द वर्टेक्स. जैसे ये वर्टेक्स है, इसके पीछे ये लाइन, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, और ये परपेंडिकुलर है, यानी z पॉइंट से पास हो रही है एक्स एक्सिस पे. दिस फुल लाइन इज नोन एज द डायरेक्ट्रिक्स. देन द वन मोर डायरेक्ट्रिक्स. क्यों? क्योंकि इधर भी वर्टेक्स है, ये भी a डैश, तो इसके जस्ट पीछे ऑन द एक्स एक्सिस द वन मोर डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द वन मोर z डैश. देन फोकस. Focus is a fixed point. This is a fixed point which lie on the axis of the curve and inside the curve. मतलब बाहर नहीं रहेगा, कर्व के बाहर नहीं रहेगा, कर्व के अंदर होगा. और ये पॉइंट S is focus on this side and one more focus that is S dash in this side. तो ये S and S dash are the foci. The कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकल, जैसा कि इलिप्स में कोऑर्डिनेट थे a e, 0. बट फर्स्ट आई विल टेल यू द व्हाट इज e, व्हाट इज a, व्हाट इज b एंड सम मोर थिंग्स. जैसा कि हमने पैराबोला इलिप्स में भी बता रखे हैं कि a क्या होता है. a इज द डिस्टेंस, क्योंकि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट स्मॉल a, 0 माइनस a, 0 a डैश का कोऑर्डिनेट. तो यानी कि सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस a हो गई, स्मॉल a. E is the eccentricity. What is the meaning of the eccentricity? I have told already, but again,
if we take a point, movable point p x comma y on the curve and the distance from the fixed point, that is focus, and the distance from the fixed line, that is directrix, इन दोनों का यदि हम रेशियो लें, इफ यू टेक द रेशियो ऑफ दीज टू डिस्टेंसेस, मतलब पी एस अपॉन पी एम, then you will get a constant and that constant is known as the eccentricity, उसे eccentricity कहते हैं। हाइपरबोला के केस में जो रेशियो आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यानी e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। इलिप्स के केस में लेस देन 1 थी और पैराबोला के केस में e इज इक्वल टू 1 था, यानी बोथ डिस्टेंसेस आर इक्वल। तो ये जो हमने निकाला e इज ग्रेटर देन 1, दिस इज कॉल्ड बाय डेफिनेशन, इसको कहते हैं बाय डेफिनेशन। ये तीनों में मिलेगा, आप पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में फॉर्मूला यही है, यू विल गेट द सेम थिंग। मतलब यदि किसी भी क्वेश्चन में इन 3 कर्व्स में, पैराबोला में हो, इलिप्स में हो, हाइपरबोला में, किसी भी कर्व में यदि तुम्हें फोकस दिया गया हो, डायरेक्ट्रिक्स दी गई हो, देन यू विल यूज द सेम डेफिनेशन, सेम फॉर्मूला, और ई विल बी गिवन, क्योंकि e की वैल्यू लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 दी गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो PS निकाल लेंगे डिस्टेंस, PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूले से, ये भी हम बता चुके हैं, स्ट्रेट लाइन में है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। देन यू विल गेट द डिस्टेंसेस एंड देयर आफ्टर यू विल पुट हियर, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ये ऐसे। अब यहां पे हम आते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग दिस लाइन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन, मतलब एक्सिस। इस एक्सिस को कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, द एक्सिस ऑन विच द फोकस लाई। ये फोकस जिस एक्सिस पे लाई करता है उसे कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस इन केस ऑफ हाइपरबोला। इलिप्स में इसी एक्सिस को कहा जाता था मेजर एक्सिस। तो यहां पे हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, एंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज बिटवीन 2 वर्टिसेस, मतलब A टू A डैश जो भी डिस्टेंस होगी उसे कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये दिस इज 2A, A डैश। सिमिलरली अब जिस एक्सिस पे फोकस ना हो, यानी कि एक एक्सिस हमारी y एक्सिस भी है, इस पे फोकस नहीं है, बट B एंड B डैश, यानी जिसका 0,B और 0,-B आर द कोऑर्डिनेट्स, तो B डैश नोन एज द कॉन्जुगेट एक्सिस, इसे कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं, and this is equal to 2B, clear? तो 2B and 2A are the axis, length of the axis, एक transverse axis है और एक conjugate axis है। There is no relation in A and B, small a and small b. Why? But in ellipse there was a relation, that is A must be greater than B in case of ellipse, और इसमें कोई ऐसा relation नहीं है। A छोटा भी हो सकता है, स्मॉलर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, आर ए इज इक्वल टू, मतलब कुछ भी हो सकता है, दैट इज नो प्रॉब्लम। नाउ फोकस डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो z पे, जहां पे ये इंटरसेक्ट होती है एक्स एक्सिस को, वो a अपॉन e कामा 0 एंड इन दिस केस माइनस a अपॉन e कामा 0। यानी कि अगर हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इस लाइन की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दें, तो दैट विल बी x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म का है। ये जो तुम्हारा एक और लाइन है इसमें, दिस इज परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस बट पासेस थ्रू द फोकस, ये जैसे पासेस थ्रू द फोकस। दिस लाइन इज नोन एज द लैटस रेक्टम, इसे लैटस रेक्टम कहते हैं, L to L डैश, ये लैटस रेक्टम, एंड द लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम इज 2b स्क्वायर अपॉन a। दिस इज द लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। लेकिन द सेम लेंथ यू विल गेट इन द इलिप्स आल्सो, उसमें भी यही लेंथ है 2b स्क्वायर अपॉन a। लैटस रेक्टम बता भी चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो ये दिस इज द लैटस रेक्टम। अगर कोई कहे कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ L, तो क्या कहेंगे भाई, यहां से यहां तक डिस्टेंस जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ओरिजिन से निकाले जाते हैं। अब ये पर दिस L पॉइंट है, अब यहां y एक्सिस से ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू AE। तो AE कामा
टोटल लेंथ इज 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो हाफ ऑफ द लेंथ यानी इतनी लेंथ y की वैल्यू होगी, दैट इज b स्क्वायर अपॉन ए. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ L. Similarly, coordinate of L dash, coordinate of L double dash and L triple dash. You can find lattice structure coordinates of lattice structure. Only change the sign according to quadrant. और बाकी numerical value यही रहेगी. C is the center, that is 0,0. इसे मतलब center कहते हैं hyperbola का. तो these are the terms that you will use in the hyperbola. अब बात करते हैं इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन की. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पे ए एंड बी आर एज द यूजुअल मीनिंग, मतलब ये ए इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द ओरिजिन, बी इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन अदर वर्टेक्स ऑन द वाई एक्सिस टू द ओरिजिन. तो ये जो तुम्हारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, उसके बाद इसमें रख देंगे दैट. वन मोर रिलेशन दैट यू विल यूज टू फाइंड द ई एसेंट्रिसिटी या ए और बी. इफ द टू थिंग्स आर गिवन, द थर्ड वन यू कैन फाइंड. ये रिलेशन, दिस रिलेशन इज द इंपॉर्टेंट वन. बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 1. तो ये हम निकाल सकते हैं. अब बात करते हैं कुछ डिस्टेंसेस की. फिगर से डिस्टेंसेस की ये जरूर आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डिस्टेंस बिटवीन दे देते हैं. तो जैसे हम बात करें कि डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई, तो एस टू एस डैश, एस एस डैश, तो एस एस डैश की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये माइनस ए, यानी यहां से यहां तक ए ई और यहां से यहां तक ए ई, तो दैट विल बी 2AE. Similarly, the distance between the two vertices, that is 2a. Distance between the two directrices, that is ZZ. तो this will be the 2a upon e. तो ऐसे हम distance निकाल सकते हैं. Similarly, distance between a to s, अगर a से s की distance कहा जाए तो क्या होगा, a से s, तो center से s की distance ae है, center से a की distance small a, तो ae minus a. तो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राफ सिस्टम. तो ग्राफ पेपर पे अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो इसी तरह से निकालते हैं, इसमें भी सेम यू विल गेट. तो दिस इज द स्टैंडर्ड वन. अब बात करते हैं वर्टिकल हाइपरबोला की. सब कुछ सेम रहेगा, कुछ चीजें चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट. कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे. अब कैसे कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, हम इसको रब कर रहे हैं. You will draw like this. एक इधर ये वर्टिकल बनेगा ऐसे. दिस इज द ए, दिस इज ए डैश, 0, A माइनस एंड 0, माइनस ए. दिस इज द सेंटर 0, 0. दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स बिहाइंड द वर्टेक्स Z, एंड दिस इज द वन मोर डायरेक्ट्रिक्स Z dash. The coordinate of Z is 0, A upon E, and this is 0, minus A upon E. This one is the x-axis, this one is the y-axis. Focus, one is S, that is 0, AE, and one more focus here, S dash, 0, minus AE, and all the things are same. ये तुम्हारा लेटर स्ट्रक्चर हो गया इस तरह से. तो व्हाट आर द सेम, ये हम बता दे रहे हैं, इसमें सब कुछ सेम होगा. दिस डेफिनेशन वर्टिकल हाइपरबोला में यही होगी बाय डेफिनेशन. द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई द सेम थिंग, बट ओनली द चेंज इन स्टैंडर्ड इक्वेशन. क्या चेंज होगा, ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को आपस में इंटरचेंज कर दें, यानी यहां वाई स्क्वायर ले लें और यहां पे एक्स स्क्वायर ले लें. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल हाइपरबोला. यानी कि अगर पहचानने का तरीका है कि वो विच वन इज द वर्टिकल और विच वन इज द हॉरिजॉन्टल, तो सबसे पहले हम साइन देखेंगे. यदि y स्क्वायर के साथ निगेटिव साइन है, देन दिस इज द हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला.
and if you have the negative sign with x square, then it will be the vertical hyperbola. There is no relation in the a square and b square, वो सेम रहेंगे, उनको इंटरचेंज नहीं करना है. तो दिस इज द vertical. This relation is same, b square is equal to a square, e square minus 1. The transverse axis is 2a again, the conjugate axis is 2b again, length of radius system that is 2b square upon e. तो ये सब चीजें सेम होंगी, बस केवल कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू देयर क्वाड्रेंट, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू यही रहेगी. तो दिस वाज द अबाउट हाइपरबोला, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. नाउ वन एग्जाम्पल, यू कैन से द क्वेश्चन. एक हम क्वेश्चन बताएं, जैसे मान लें कि 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36. दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड फाइंड द लैटिस रेक्टम, फाइंड द एसेंट्रिसिटी, फाइंड द डायरेक्ट्रिक्स, कुछ भी निकालना है. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेंज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हम राइट हैंड साइड को 1 बनाए. सबसे पहले 1 बनाना होता है राइट हैंड साइड को, चाहे वो एलिप्स में हो चाहे वो हाइपरबोला में. तो डिवाइड बाय 36 यू विल गेट एक्स स्क्वायर अपॉन 9 एंड प्लस वाई स्क्वायर, वो माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1. देन यू विल कंपेयर. अब ये कौन सा हाइपरबोला है? बिकॉज the y square with the negative sign, तो this is the horizontal hyperbola. तो compare with x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. So a square is equal to 9, b square is equal to 4. ये a is equal to 3 and b is equal to 2. You will not put the negative sign because small a and small b both are the lengths from origin to the vertex. Now how to find the eccentricity? In this formula b square is equal to a square, e square minus 1, put the value, that is 4, 9, e square minus 1, then you will get 4 upon 9 is equal to e square minus 1 or 4 upon 9 plus 1 or e square is equal to 13 by 9, then e is equal to under root 13 by 3. This is also with the plus sign because e is the ratio between the two distances, so it will be always positive. So under root 13 by 3. If you want to find the focus, the coordinate of the focus, अगर एक फोकस का निकालना है तो ओनली प्लस साइन यू कैन टेक, अदरवाइज प्लस माइनस. तो इसका जो फोकस होता है वो प्लस माइनस ए ई कॉमा 0. पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड ई कॉमा 0. दिस इज द स्टैंडर्ड वन. इसलिए कभी कभी स्टैंडर्ड नहीं आते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो में स्टैंडर्ड की ही बात कर रहे हैं. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये होती है इसकी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की. पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड पुट द वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम हियर, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस a मीन्स 3 बाई e मीन्स अंडर रूट 13 बाई 3. तो दिस विल बी प्लस माइनस 9 बाई अंडर रूट 13. तो ये सब इक्वेशन इस तरह से स्टैंडर्ड से कंपेयर करके निकाली जा सकती हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू सम मोर थिंग अबाउट द हाइपरबोला, इलिप्स एंड पैराबोला. सो कीप ऑन वॉचिंग and subscribe it to get the additional knowledge about your study. Thank you.